एवरीवन, तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड फिर निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप निफ्टी को देखोगे अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ सुबह जो है कंटिन्यूसली ये डाउन साइड का मोमेंटम आ रहा था निफ्टी में। और अगर काफ़ी लोग सोच रहे थे कि इसमें कैसे बनाया जा सकता था पोजीशन, तो वो ये है, ये वाला जो एरिया था, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बनाया जा सकता था। और दूसरा ये कि काफ़ी लोग जो एसएल हंटिंग यूज़ करते हैं, तो ये एक फेवरेट पैटर्न होता है जो ऑपरेटर्स का सेल करने के लिए। तो ये वाला पैटर्न देख करके कुछ लोग बना सकते हैं, और साथ में ये वाला, ठीक है। तो 2 बार ऐसे करके हुआ है, इसको देख करके काफ़ी लोगों ने सेल का पोजीशन हो सकता है बनाया होगा। इसके अलावा और कहाँ पे मोमेंटम हो सकता था और कहाँ पे पोजीशन बनाया जा सकता था, वो था ये वाला जोन, जब मार्केट ये दोबारा से यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का एक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा ये कि जो लोग एसएमसी वगैरह फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे 1 मिनट का एक ये बना हुआ था, 1 मिनट का वो भी बना हुआ था, एंड प्लस यहाँ पर जो है नीचे साइड में एक डबल बॉटम टाइप का बना हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर लिक्विडिटी था इस पॉइंट के नीचे। तो इसमें भी यहाँ पर उसके बाद एक कॉल साइड का पोजीशन बनाया जा सकता था। इनफैक्ट मैंने यहीं पर एक कॉल साइड का पोजीशन बनाया हुआ था। मैंने बस इस लेवल का वेट किया था, मैंने यहाँ तक तो वेट नहीं किया, मैं इस लेवल तक का वेट किया था। एंड प्रॉफिट तो कुछ खास ज़्यादा नहीं दिखा था आज, क्योंकि ये इसमें बार बार जो ये रेड कलर का जब भी कैंडल बनता है तो प्रीमियम ये खा जाता है। तो इस तरीके से इसमें निफ्टी में काम किया जा सकता था। अब आज का मार्केट देख करके कल क्या कर सकते हैं, तो अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली मार्केट जो है यहाँ से डाउनफॉल में है, ठीक है। ऊपर से कंटिन्यूस मार्केट डाउनफॉल में है, और चांसेस कम है कि ये डाउनफॉल जो है रुकने वाला है, क्योंकि एफआईआई जो है कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, डीआईएस बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो मार्केट को इतना उठाकर नहीं रख पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है, अगर देखा जाए यहाँ पे मार्केट ने जिस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ पर बायर्स आए होंगे, ठीक है। अब कुछ बायर्स जो है यहाँ पर भी आए होंगे, और हो सकता है यहाँ वाले बायर्स जो है उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर भी ट्रेल कर लिया होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कल क्या किया जा सकता है, और दूसरा ये कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बना हुआ था, ठीक है। तो इसके ऊपर भी जो है लिक्विडिटी होगी, या फिर एसएल हो सकता है सेलर्स का। इसके अलावा यहाँ पर सेलर होंगे ये तो मुश्किल है, फर्स्ट कैंडल में मोस्टली ऑपरेटर्स ही होते हैं, क्योंकि ये जो कैंडल है ये ऑपरेटर्स बनाते हैं, ये रिटेलर्स का काम नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों का एसएल हो, और अगर यहाँ पर कुछ लोग का एसएल हो तो वो हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेल करके लाए हो, या फिर यहाँ पर ट्रेल करके लाए हो। तो नियरेस्ट जो पोजीशन है वो ये है, और डाउन साइड में नियरेस्ट पोजीशन ये है। तो मार्केट जो है यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट जो वोलेटाइल हो सकता है, दोनों साइड हिट कर सकता है। काफ़ी चांस है कि पहले जो है मार्केट, क्योंकि ये थोड़ा नीचे क्लोजिंग हुई है इसकी, जब तक गैप अप ओपन नहीं होता इसको हिट करने का डायरेक्ट चांस नहीं है। चांसेस है कि मार्केट जो है डायरेक्टली थोड़ा सा ऊपर जाए, इन सब लेवल्स का निकाले, एसएल निकाले, और उसके बाद डायरेक्टली नीचे चला जाए, ये काफ़ी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो कल देखा जाए तो मोस्ट लाइकली सेलिंग का ही केस बन सकता है। इवन गैप अप भी ओपन हो तो मार्केट हो सकता है इसको टारगेट करके वापस से नीचे चला जाए, और अगर फ्लैट खुलता है तो मार्केट का ज़्यादा चांस है कि ये ऐसा करे। मार्केट डायरेक्टली नीचे जाने का चांस कम है। मार्केट डायरेक्टली नीचे कब जा सकता है, जब हो सकता है कि इस लेवल के से थोड़ा ऊपर खुल के मार्केट डायरेक्टली ऐसे फॉल करने लगे, जैसे आज किया मार्केट ने। अब यहाँ पर अगर कोई बायर बैठा होगा, ठीक है, तो अब मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर में कुछ सेलर्स भी होंगे, ठीक है। हो सकता है सेलर्स ने यहाँ पर ट्रेल कर रखा हो, तो उनका स्टॉप लॉस डायरेक्टली मार्केट ने खा लिया यहाँ पे ओपन होकर के, ठीक है। वो हो सकता है डर के मारे भाग भी गए हो। उसके बाद बचे बायर्स, तो बायर्स को ख़त्म करने के लिए मार्केट अब डायरेक्टली फॉल कर दिया मार्केट ने। तो बायर्स बचे नहीं, जब बायर्स बचे नहीं तो मार्केट डायरेक्टली रिवर्स हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही कि यहाँ पर जो है मार्केट जो है नीचे साइड जाने की ज़्यादा कोशिश करेगा, या तो इस तरीके से करके, या फिर इस तरीके का कैंडल बना के डायरेक्टली फॉल करने लगे। डायरेक्टली फॉल करने वाले जो केस है वो कम चांस होने का रीज़न भी कि आज ऑलरेडी इस तरीके का स्ट्रक्चर मार्केट ने दिखा दिया, तो कल भी इसी चीज़ को रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिटेलर्स कल का मार्केट देख करके आज भी आने लगेंगे, तो फिर ऑपरेटर्स को उल्टा काम करना पड़ेगा, यहाँ से बाइंग आ सकता है ऐसे केस में। तो इसी वजह से ये वाला कैंडल बन के डायरेक्टली फॉल करना कम पॉसिबिलिटी है, और अगर ऐसा होता है तो मार्केट ज़्यादा फॉल नहीं कर पाएगा, मार्केट एक रिट्रेसमेंट जरूर देगा, तब जा कर के बाद में इनको टारगेट कर सकता है। मार्केट डायरेक्टली इनको टारगेट नहीं कर पाएगा ऐसे गिरते हुए। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस, और हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मोमेंटम था।
इसके मोमेंटम को देखते हुए इसमें पोजीशन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हाँ, कुछ लोगों ने हो सकता है कि यहाँ पर कॉल साइड का पोजीशन बनाया हो कल के मार्केट को देखते हुए। एक सेकेंड, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों ने बाय किया, और यहाँ पर एक जोन भी था, ये वाला जोन, जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा था। तो यहाँ से बाइंग साइड का पोजीशन बनाया जा सकता था। कुछ लोगों ने बनाया भी होगा, जो लोग एसएल हंटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चांस था, और उसके बाद मार्केट जो है, मार्केट ने इस लेवल को कभी निकाला ही नहीं। ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटी यही बनती है कि मार्केट जो है इस ट्रेंड को हो सकता है कंटिन्यू करे कल, या फिर ये हो सकता है, क्योंकि ये निफ्टी के थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है, तो इसमें कम चांस है कि ना यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके का जब सिचुएशन बन जाता है ना, तो रिटेलर जो है यहाँ पर आए होंगे या नहीं आए होंगे, इसमें कंफर्मेशन लेना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि निफ्टी कंटिन्यूसली गिर रहा था, तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा कि डायरेक्टली वो बैंक निफ्टी में बाय कर ले। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे निफ्टी फॉल कर रहा था, बट ये जो है यहाँ से टर्न हो गया। तो पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है कि कुछ बायर आए हों, और हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर घुसे हों। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के एसल होने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर भी आज एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट जब यहाँ से खुलता है, ठीक है, तो मार्केट इन सब लेवल्स को निकाले और वापस से गिर जाए। मार्केट का ये भी पॉसिबिलिटी कि ये जो वीक बने हुए हैं ना, मार्केट या तो डबल टॉप बनाएगा या इन वीक को भी निकालेगा। अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो बहुत चांस है कि वीक को निकाल कर गिरेगा। अगर मार्केट ऐसा नहीं करता तो मार्केट इन सब लेवल्स को निकालने की कोशिश करेगा, उसके बाद गिरेगा, और उसके बाद यहाँ पर जो बायर्स हैं इनको टारगेट करने की कोशिश करेगा। तो कल इस तरीके से मोमेंटम होने की काफ़ी संभावना है। बाकी फ्लैट खुले तो भी ये चांस है होने का, अगर गैप अप खुले तो ये लेवल्स के निकालने की चांस है, और अगर गैप डाउन खुल जाता है तो बायर्स तो डायरेक्टली भाग जाएंगे, ये अपना पोजीशन कट करेंगे, तो मार्केट में शुरू में सेलिंग आ सकता है एंड उसके बाद मार्केट में बाइंग आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो चलिए चलते हैं अब सेंसेक्स की तरफ। अगर सेंसेक्स में देखा जाए तो बिल्कुल निफ्टी की तरह इसमें भी सिचुएशन बना हुआ है। यहाँ पर मार्केट जो है इन सब लेवल्स को निकालने की अगेन कोशिश कर सकता है, यहाँ पर इन सब लेवल्स को निकालने की कोशिश कर सकता है। गैप डाउन वैसे इसमें होने का कम चांस है, वैसे होना नहीं चाहिए, और अगर होता भी है तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत रेड कैंडल बना के वापस से ऊपर जा सकता है, सेम एज निफ्टी। तो अगर फिन निफ्टी का देखा जाए तो फिन निफ्टी ने भी बिल्कुल वैसा ही मोमेंटम किया है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है मोमेंटम, स्लाइटली डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। उसमें डिफरेंस ये है कि मार्केट जो है, अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पर एक जोन था जहाँ से बैंक निफ्टी वापस ऊपर चला गया। अब यहाँ पर क्या किया इसने क्लोजिंग प्राइस से जाकर के क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करके यहाँ से सपोर्ट लिया। तो दोनों क्योंकि सिंक में काम करते हैं, एक ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट दिया और दूसरे ने ये वाले जोन से सपोर्ट ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। तो इसमें भी वही है, इसमें भी चांसेस हैं कि बायर्स जो हैं, बायर्स यहाँ पे कम आए हो, यहाँ पर आने के ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे काफ़ी लोगों के हैसल हो सकते हैं। तो अब मार्केट कर क्या सकता है, तो इसमें भी वही पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि इसका भी सिचुएशन देखा जाए तो इसमें जो है ये स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा निगेटिव हो गया है कंपेयर टू बैंक निफ्टी लास्ट के टाइम में। तो इसी वजह से इसको ज़्यादा ऊपर जाने में डिफ़िकल्टी होगा। तो ये जो है ना, ये हो सकता है थोड़ा बहुत इन सब लेवल्स को निकाल के वापस से गिर जाए। तो इसमें भी गैप अप खुलेगा तो ऐसा हो सकता है, इसमें भी कम चांस है गैप डाउन खुलने का, एंड गैप डाउन खुल के ये वापस से थोड़ा बाइंग में जा सकता है। लेकिन गैप डाउन में एक केस हो सकता है कि अगर जब ये खुल के वापस से अगर बाइंग में जाता है तो चांसेस हैं कि ये जो है क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेकर के या क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट देख करके वापस से गिर सकता है। मार्केट हो सकता है कि अपना सेलिंग को कंटिन्यू करे अगर नीचे खुलता है तो। अगर ऊपर खुलता है तो मार्केट हो सकता है मार्केट के पास इतना मोमेंटम हो या इतने एसल्स हों कि मार्केट डायरेक्टली इनके एसल्स हिट करता हुआ डायरेक्टली नीचे चला जाए। क्योंकि अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे खुल जाता है ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ जो बायर्स हैं इनके एसएल हिट हो जाएंगे। अगर इनके एसएल हिट हो जाएंगे तो मार्केट के पास फर्दर डाउन जाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो फर्दर डाउन जाने के लिए नहीं बचेगा तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर एसएल क्रिएट करेगा और फिर गिर जाएगा। अगर मार्केट डायरेक्टली फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो मार्केट फिर से नए एसएल क्रिएट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे बायर्स के एसएल अवेलेबल होते जाएंगे एंड ये बायर्स के एसएल को हिट करता हुआ डायरेक्टली नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट में कल काम हो सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इसके अलावा मैं और कुछ भी डिस्कस करूं, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके साथ ही हम अपना एनालिसिस आज का ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।